गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रात के 9 बज रहे हैं। मैं श्रीनिवास पांडे आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। फिजिक्स का हिस्सा रोका हूँ, है ना, और बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट किया हूँ वापस। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि आप एक तरीके से मेक श्योर हो जाएं कि जो आपके पूरा सिलेबस है, सिलेबस का जो क्रीमी हिस्सा है वो आप कर लें, जहाँ से सवाल आते हैं जनरली। ठीक है, जहाँ से सवाल आते हैं हम उसको पूरा कर लें। बाकी तो इक्का दुक्का तो भाई वो हर जगह रहता है, वो हर जगह का केस रहता है, वो तो चलता रहता है। ठीक है, वो तो चलता रहता है, उसके लिए परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। पीछे आप देख रहे होंगे, ज़रा देखते हैं क्या है क्या ये। अच्छा, ये हृदय बना हुआ है। ठीक है, तो दिल कह लीजिए आप, धड़कता है, आप सभी को पता भी है। तो हम आज इसी के विषय में बात करेंगे और साइंस को देखते हुए बात करेंगे। बाकी मैं भावनाओं पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत भावनाएं भी लोगों की जुड़ी रहती हैं, तो उस पर ठेस ना पहुँचे, है ना। तो हम साइंस के हिस्से से बात करेंगे। इसको हम एज एक इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कि एक तरीके का यंत्र है शरीर का। बाकी इसमें क्या है क्या नहीं है अलग बात है, वो उसको आप ऐसे समझिए कि एक साहित्य का विषय आप उसको समझिए। यहाँ साइंस का विषय नहीं है दूसरी चीज़। तो हम यहाँ पर हम जो है बेसिकली हार्ट की बात करेंगे, हृदय की बात करेंगे। यहाँ पे मैं रक्त की बात आज नहीं करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में रक्त की बात करूँगा, क्योंकि रक्त बड़ा टॉपिक है। हम सिर्फ और सिर्फ आज पर्टिकुलर हार्ट की बात करेंगे, हृदय की बात करेंगे, किस तरह से यह कार्य कर रहा होता है ना। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को तो समझ पाएंगे कि किस तरह से हमारा हृदय कार्य कर रहा होता है और ब्लड किस तरह से पंपिंग हो रही होती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। और एक बात और, सर कहाँ से मिलेगा पीडीएफ, कहाँ से मिलेगा पीडीएफ? अरे मेरे भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन खोलोगे, बगल से एक छोटा सा ऐसे तीर सा बना हुआ है, उसको खोलोगे तो नीचे मिलेगा आपको एक क्विज का सेक्शन मिलेगा, सबसे पहला वाला पीडीएफ का, और क्विज का सेक्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर आएगा, आप उसको अंदर खोल के जाएंगे तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड होगी। थोड़ा सा फ़ोन वगैरह अगर अच्छे से चलाते हो तो आराम से कर लोगे, है ना। बाकी अगर फर्दर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको देखता हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हृदय, दिल थाम के देखिएगा। आते हैं अब हृदय पढ़ रहे हो, हृदय की फ़ोटो होनी चाहिए, समझ कैसे आएगा। तो आज मैं बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाने वाला हूँ हृदय का। जनरली आप नहीं देखेंगे उसको, जनरली क्या कहीं नहीं मिलेगा, तो उसको देखिए आप, थोड़ी सी हंसी ज़रूर आएगी, पर समझाने के लिए, आपको समझने के लिए वो बहुत बेटर है। पूरा हृदय बना भी दूंगा, जो इतना कॉम्प्लेक्स रहता है, जो आप लोग देखते हो, बहुत से टीचर बना के पढ़ाते भी हैं, उससे कुछ समझ नहीं आएगा। इतना पाइप, इतना पता नहीं क्या क्या, इतना कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और दिक्कत होती है। ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ जाता है वो अलग बात है, पर मैं चीज़ों को मैं अपनी तरफ से मैं सरल करके बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले एक हृदय का फ़ोटो बनाता हूँ, उसको ज़रा देखिएगा। हंसना नहीं, ठीक है, हंसना नहीं, बस मेरा डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है। है ना बढ़िया? पान का पत्ता, मानो हृदय की यहाँ बात कर रहा हूँ। 4 हिस्सों में बांट दूँ, हालांकि लोगों के 1000 टुकड़े हो जाते हैं टूटता है, तो फिलहाल मैं इसके 4 हिस्से जो ओरिजिनली भगवान ने करके भेजे हुए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। चलो भैया, मच्छर लोग, तुम लोग तो और हो। तो ये 4 हिस्से हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास हृदय में जो भगवान ने हमें दिया है उसमें 4 हिस्से हैं। मैं हृदय इसी तरह का बनाता हूँ। आपसे एग्ज़ाम में तो बनाने को आएगा नहीं, आपसे तो केवल इसके सवाल पूछने चाहिए, जब मतलब होंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल का आंसर करना रहता है। तो फिगर कैसा भी बनाओ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 हिस्से हैं
इन चारों हिस्सों का कुछ नाम है, इन चारों हिस्सों का कुछ नाम है अपना अपना, है ना। जरा देखते हैं। दाहिना साइड इधर अगर देखें, ठीक है, तो ये इसका क्या नाम है मेरे भैया? दायां आलिंद, राइट आर्ट्रियम। क्या नाम है इसका? राइट आर्ट्रियम, दायां आलिंद। क्या है? दायां आलिंद। ये है राइट वेंट्रिकल, दायां निलय, दायां निलय, है ना। ठीक उसी तरह से इस तरफ नाम वही है, बस बायां कर दीजिए। लेफ्ट साइड का है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं लेफ्ट आर्ट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये चार हिस्से हैं, ये चारों का नाम है। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। अब जरा देखते हैं, ये चार हिस्सों में है हमारा हृदय, है ना। चार हिस्सों में हृदय है हमारा। यहां पर एक फोटो बना रहा हूं, एक छोटा सा एक डब्बा बना रहा हूं। ये अगर समझ गए तो सब काम हो जाएगा। ये है हार्ट, HEART, हृदय। हृदय, हृदय में जो रक्त आ रहा, रक्त से ही बात है आपका, तो जो रक्त ले करके आता है हृदय पे, जो रक्त ले करके आ रहा है वह शुद्ध हो या अशुद्ध हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हृदय पर जो पाइप आप समझिए, जो पाइप हृदय के पास लेकर के रक्त लेकर के आ रही है, वो चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, उस पाइप का नाम है शिरा। सिर्फ और सिर्फ शिरा कहना सही नहीं है ना। मैं कह रहा हूं उस कैटेगरी का नाम है शिरा। वह एक प्रॉपर वेन हो सकती है या फुसफुसी धमनी, क्या हो सकती है? फुसफुसी शिरा हो सकती है, पल्मोनरी वेन होती है, लेकिन आती किस में है? वेन्स की ही कैटेगरी में आती है। तो अभी आपको एक नाम यहां पे याद रखना है कि जो रक्त हृदय तक लेकर के आ रही है पाइप, उसका नाम शिरा है। जो पाइप रक्त के पास है, क्या लेकर के आ रही है? हृदय के पास रक्त लेकर के आ रही है, उसका नाम है शिरा। ठीक है। और जो हृदय से बाहर लेकर के जा रही है, हृदय से जो बाहर लेकर के जा रही है, उसका नाम है धमनी। वेन्स को कहते हैं शिरा या शिराएं। क्या बोलते हैं? शिराएं। कंफ्यूजन होगा लोगों को कि सर यहाँ पे कुछ फॉल्ट बता रहे हैं, अभी वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज़ें गलत पता रहती हैं, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। शिराएं, और ये होती है धमनी। क्या होती है? धमनी। मेरा सिर्फ और सिर्फ अभी यह कहना है कि हार्ट के पास, हृदय के पास जो ब्लड लेकर के आई है पाइप, उसको वेन कहते हैं, वेन कहते हैं। और जो हृदय से बाहर लेकर के जा रही है रक्त, उसको क्या कह रहे हैं? धमनी कह रहे हैं। मैं अभी उस रक्त की बात नहीं कर रहा हूं अशुद्ध है कि अशुद्ध है, बस इतनी बात आपको बता रहा हूं। अगर हृदय के पास रक्त लेकर के जो पाइप आ रही है, उसको शिरा कहते हैं, और जो हृदय से दूर लेकर के जा रही है, उसको क्या बोला जा रहा है? उसको धमनी बोला जा रहा है। बात यहां पर सही है। एक बात यहां पर, यह फिगर और यह बात। दूसरी बात, हृदय, हृदय एक पंपिंग डिवाइस है। यह रक्त को पंप करता है।
क्या करता है? पंप करता है। इसका कतई काम नहीं है कि यह ऑक्सीजन मिलाए, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाए, बाहर करे, इसका कुछ काम नहीं है। इसका काम है कि एक जगह से रक्त को दूसरे जगह पे रक्त को पंप कर देना, बस। और इसका कोई भी काम नहीं है, ना यहाँ पर किसी प्रकार का पाचन हो रहा है, ना यहाँ पर किसी प्रकार का ऑक्सीजन मिल रहा है, वगैरह वगैरह, यहाँ कुछ नहीं हो रहा होता है। इस चैम्बर में, इस पूरे हृदय में, जो मानव हृदय या किसी भी जानवर का अगर हृदय है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ यह कार्य हो रहा होता है कि यह क्या काम करता है? रक्त को पंप करता है, भेजता है दूसरी जगह पर। ठीक है बात? बस यही इसका काम है। तो मेन हार्ट का जो काम है, हृदय का जो मेन काम है, वो क्या है? पंपिंग का है। हृदय का जो मेन काम क्या है? पंप करना है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। एक सिंगल वर्ड में ऐसे याद रखिए, क्या है? सिर्फ और सिर्फ पंप करना है। हृदय का काम सिर्फ और सिर्फ पंप करना है, और कुछ भी नहीं है। अब जरा हम देखते हैं इसकी फंक्शनिंग, इसके बाद मैं और पॉइंट्स की बात करूंगा। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग देखते हैं, इसके बाद मैं और बात करूंगा। आपको यार ये दिख रहा होगा कि 4 हिस्से दिख रहे हैं आपको, 4 हिस्से दिख रहे हैं। ये मुझे एक नेक्स्ट पेज में बनाना पड़ेगा ताकि आपको वापस बहुत अच्छे से वो चीज समझ में आए। यहां तक ये सारे पॉइंट समझ में आए आपको? चलिए आगे आता हूं, बनाता हूं वापस। एकदम सिंपल डायग्राम है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब पहले क्या काम कर रहे हैं हम? जो शरीर में रक्त है पहले हृदय के पास आ रहा है, और ये कहां पहुंचा रहा है, क्या काम कर रहा है, उसको एक एक बारी बारी करके देखते हैं। छोटी वाली फोटो आपको याद है? छोटी वाली फोटो आपको याद है? ये वाली जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये याद रखना बहुत जरूरी है। हार्ट, ये आती है वेन, जिसको आप शिरा बोलते हैं, और ये जो कि लेके जा रही है इसको बोलते हैं आर्टरी। ठीक है ना? धमनी। आर्टरी मतलब धमनी, वेन मतलब शिरा। देखिए, शरीर से नीचे वाले हिस्से से, शरीर यहां जो डायफ्राम रहता है, इसके नीचे वाले हिस्से से क्या लेकर के आ रही है? जो ब्लड लेकर के आ रही है, वह क्या है? हो गई शिरा हो गई। शरीर के नीचे वाले हिस्से से जो ब्लड लेकर के आ रही है, ब्लड लेकर के आ रही, नीचे वाले हिस्से से लेकर के आ रही, तो जाहिर सी बात है वो अशुद्ध होगा, उसमें तो ऑक्सीजन मिली नहीं, क्योंकि वह आ रहा है, ऊपर आ रहा है, हृदय के पास आ रहा है। ठीक है, तो शरीर के नीचे वाले हिस्से से अशुद्ध रक्त जो आ रहा है, और शरीर के ऊपर वाले हिस्से से जो अशुद्ध रक्त आ रहा है, वह कहाँ आ रहा है? वह यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे जो आया ब्लड, पहला नीचे वाले हिस्से से, शरीर का जो ये इतना पेट वाले नीचे हिस्से से जो आ रहा है, और एक जो है शरीर के ऊपर वाले हिस्से से आ रहा है। ठीक है, शरीर के, मैंने जानबूझ के यहां से बताया, यह शरीर के नीचे वाले हिस्से से जो अशुद्ध रक्त आया, क्या आया? अशुद्ध रक्त आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुन लेंगे तो काम हो जाएगा। और शरीर के ऊपर वाले हिस्से से जो अशुद्ध रक्त आया, ठीक है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। अशुद्ध रक्त का मतलब है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है और गैसेस की मात्रा ज्यादा है। तो शरीर के नीचे वाले हिस्से से अशुद्ध रक्त कहां आया? यहां पहले चेंबर में आया। कहां आया? पहले चेंबर में आया। इस पहले चेंबर का क्या नाम है? क्या नाम है? दायां आलिंद। तो दाएं आलिंद में आया अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त नीचे वाले हिस्से से आया अशुद्ध। अब देखिए हृदय तक आ रहा है कि नहीं, ये देखिए जरा, ब्लड आ रहा है हृदय तक, ब्लड आ रहा है हृदय तक, आ रहा है। इसको कौन लेके आएगा? कौन लेकर के आएगा? शिरा लेकर के आएगी। इसको कौन लेकर के आएगा? शिरा लेकर के आ रही। तो ये जो पाइप यहां तक लेके आ रही है वह क्या है? दोनों शिरा है। क्या लेकर के आ रही है? शिरा। ठीक है, शिरा। शिरा क्या काम कर रही है? यहां से अशुद्ध रक्त ये लेकर के आई। अब शिरा का क्या काम है? यहां से अशुद्ध रक्त जो लेकर के आई है ऊपर वाले हिस्से से, तो जो ऊपर वाले हिस्से से अशुद्ध रक्त लेकर के आ रही है, उस शिरा का नाम है, उस शिरा का नाम है क्या है? सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा नाम है, सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे वाले हिस्से से लेकर के जा रही उसका नाम है इंफीरियर
वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, तो सबसे बड़ी शिरा जो है उसका नाम क्या है? वेना कावा है। यह दो प्रकार की हैं शिराएं बेसिकली। जो सबसे बड़ी शिरा है, एक जो नीचे वाले हिस्से से रक्त को लेकर के हृदय तक आ रही है, और ऊपर वाले हिस्से से जो रक्त को हृदय तक लेकर के आ रही है। ऊपर वाले से जो लेकर के आ रही जो सबसे बड़ी शिरा है उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाले जो लेकर के आ रही है इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आ गया भैया ब्लड। तो सबसे बड़ी शिरा, पहला पॉइंट यहां पे जो लिख रहा हूं, सबसे बड़ी शिरा, लार्जेस्ट शिरा कह लीजिए आप, लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन, अगर इसका एक सिंपल नाम करूं तो यह है वेना कावा। क्या नाम है इसका? वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। तो एक पॉइंट यहां से याद रखना। अब ये बताइए, ये ब्लड आ गया यहां पर, तो यहां पर अशुद्ध रक्त आया है अभी, तो जो ये वेन्स हैं, शिराएं हैं, यह क्या लेकर के चल रही हैं? अशुद्ध रक्त लेकर के चल रही हैं। क्या लेकर के चल रही है यह वेन? वेन क्या लेकर के चल रही है? अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अशुद्ध रक्त। अब ये आ गया। अब ये यहां पर मान लीजिए दूसरा चेंबर है, तो यहां से जो ब्लड है, यहां से जो ब्लड है वो कहां आया? वह इस चेंबर में आया, इस चेंबर में आया। यही नीचे वाला चेंबर जो कि ये इस तरह से है, यही क्या काम करता है? यही पंप करता है। यही क्या काम करता है? ढकेलता है। यही वाला हिस्सा जो है नीचे वाला, यही नीचे वाला जिसको आप वेंट्रिकल कह रहे हैं, निलय कह रहे हैं, यही क्या काम करता है? धक्का देता है। अब यहां पे जो ब्लड आ गया, अब इसको क्या काम करेगा? धक्का देगा। क्या करेगा? धक्का देगा। तो यहां से धक्का देगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से धक्का देगा, तो यहां से धक्का देगा, ये बाहर जाएगा ब्लड। कहां जाएगा? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा, धक्का दे करके बाहर भेजेगा, है ना? तो कौन धक्का दे के बाहर भेज रहा है? नीचे वाला हिस्सा। और यह रक्त कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। अब देखिए, हृदय से बाहर जा रहा है ब्लड। ध्यान से देखिए, मैंने यहां फिगर बनाया हुआ है। हृदय से बाहर जा रहा है ब्लड, उसका क्या नाम है? आर्टरी। आर्टरी लेके जा रही है। हृदय से जो भी चीज बाहर जा रही है वह कौन लेके जा रही है? धमनी लेके जा रही है। तो क्या यह धमनी लेके जा रही है कि नहीं लेके जा रही है? क्या लेके धमनी जा रही है कि नहीं जा रही है? लेकिन यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है। ये बताइए, अभी तो ये अशुद्ध रक्त आया था और यहां से अशुद्ध रक्त ही तो बाहर निकल रहा है, बस लेके कौन जा रहा है? धमनी। लेकिन इस धमनी में क्या है? अशुद्ध रक्त है। इस वजह से इस धमनी को क्या बोल दिया जाता है? फुसफुसीय धमनी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त है। क्या बोल दिया जाता है? फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय धमनी। क्या बोल दिया जाता है? फुसफुसीय धमनी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह धमनी होने के बावजूद भी क्या लेकर के जा रही है? अशुद्ध रक्त लेकर के जा रही है। ध्यान से देखिए, अशुद्ध रक्त यहां से आया तो वेन लेकर के आई, लेकिन अशुद्ध रक्त शरीर यहां से बाहर भी जा रहा है अभी, तो वह कौन लेकर के जा रही होती है? वह धमनी लेकर के जा रही होती है। लेकिन धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यह क्या लेकर के जा रही है? अशुद्ध लेकर के जा रही है। तो यह एक अपवाद है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? फुसफुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब यह लेकर के गई है, अब कहां लेकर के जा रही है? यह लेकर के जा रही है फेफड़ों के पास। कहां लेकर के गई यह धमनी? कहां लेकर के गई अशुद्ध रक्त को? फेफड़ों के पास लेकर के गई है। अब जब यह फेफड़ों के पास लेकर के जा रही है तो वहां पर ऑक्सीजन मिला, ब्लड में मिला, ऑक्सीजन मिल गया ब्लड में, है ना? और वहां पे ऑक्सीजन मिल गया। अब ये जो लेकर के गई है अशुद्ध रक्त, वहां पे एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज क्या हुआ कि ऑक्सीजन मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस में थी वह बाहर हो गई, जो हमने सांस ली हुई थी। तो अब वहां पर फेफड़ों पे जाकर के यह रक्त शुद्ध हो गया। इसका मैं बात आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा कि रक्त के बारे में बात करूंगा उसमें। यहां अभी मैं केवल हृदय के बात वो कर रहा हूं, हृदय के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप जरा देखिए कि आपका क्या हो गया। वहां पर अब जाकर के चेस्ट में, लंग्स में ऑक्सीजन मिल गई ब्लड में,
अब वापस आना है क्योंकि शरीर को जरूरत है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, प्योर ब्लड की। अब वहां से देखिए लंग्स से क्या हो गया, मिल गया, है ना, लंग से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला। अब वह कहाँ आएगा, जरा ध्यान से देखिए, वह कहाँ आएगा, इस चैम्बर में आएगा, इस चैम्बर में आएगा। लंग से अब ब्लड प्योर हो चुका है, वह कहाँ आ रहा है, वह यहाँ आ रहा है। अब वो इस चैम्बर में आएगा। कौन सा चैम्बर है यह है आपका बायां निलय, बायां आलिन, सॉरी क्या है, बायां आलिन। यहाँ पे आया है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, शुद्ध रक्त आया है, प्योर ब्लड, क्या आया है, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त आया है। अब ये देखिए आया है, आया है कौन लेकर के, अब ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, शुद्ध रक्त आया है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज अगर एंटर कर रही है हृदय में तो वह जो पाइप लेकर के आती है उसका नाम क्या है, वेन है। लेकिन आपको यह मालूम है कि वेन्स जो है, जो शिराएं हैं, वो अशुद्ध रक्त लेकर के चल रही हैं। लेकिन यह बेचारी तो लेकर के आ रही है, यह तो शुद्ध लेकर के आ रही है, तो यह भी एक अपवाद है। इसका नाम क्या देते हैं, ये जो लेकर के आ रही है, ये जो लेकर के आई है, इसका नाम देते हैं फुसफुसीय शिरा। क्यों फुसफुसीय शिरा, क्योंकि यह शुद्ध रक्त लेकर के आ रही है, जबकि शिराएं क्या लेकर के आती हैं, अशुद्ध रक्त लेकर के आती हैं। पल्मनरी वेन, इसको क्या बोला जाता है, पल्मनरी वेन बोला जाता है, क्योंकि लेकर के आ रही है। और इत्तफाकन उसमें क्या है, मतलब इत्तफाकन नहीं, मतलब उसमें क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है। लेकिन शिराएं तो अशुद्ध लेकर के चल रही हैं, तो यह इसका एक अपवाद है। इसको क्या बोल रहे हैं, फुसफुसीय शिरा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फुसफुसीय शिरा बोल रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यह ब्लड कहाँ आया, इस वाले चैम्बर में आया, और अभी भी यह क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त आया हुआ है ना, अब इस चैम्बर में आएगा। अब यह क्या काम करेगा, इसको पंप करेगा। अब क्या काम करेगा, इसको पंप करेगा। अब पंप करने के बाद यह पंप करेगा तो यहां से कहां जाएगा यह ब्लड जाएगा बॉडी के विभिन्न हिस्सों में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है। अब यह क्या काम करेगा, इसको ढकेलेगा और विभिन्न शरीर के हिस्सों में यहां से भेजेगा। तो शरीर से बाहर जा रहा है रक्त, ये देखिए यहां से शरीर से बाहर जा रहा है रक्त, और शरीर से बाहर जो रक्त जा रहा होता है उसको कौन लेकर के जाता है, उसको कौन लेके जाता है, तो धमनी। तो यहां से जो रक्त बाहर गया उसको कौन लेके गई, धमनी। कौन लेकर के गई, धमनी। तो धमनी लेकर के यहां से गई शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में। और जो सबसे बड़ी धमनी है उसका नाम है एरोटा, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी धमनी है उसका नाम है एरोटा। क्या यहां पर आप सभी को समझ में आई ये बात, जो मैंने यहां पर देखे खिचड़ी बनी हुई है, जो लोग देखे होंगे शुरू से, जो मैं बता रहा हूं इतने देर से प्रवचन बांच रहा हूं, अगर वह सही से सुने होंगे तो उनको यह कार्य समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे अच्छा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जितना मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था उतना मैंने किया। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, जो लोग अभी आए हैं, मान लीजिए जो लोग नहीं सही से समझ पाए हृदय का वर्किंग, वो जरा इसका समझ लें, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहां बोल रहा हूं और यहां हाथ से इशारा कर रहा हूं, आप देखते चलिए। यह हृदय मैंने बनाया है, टूटा फूटा है, ठीक है, जैसा भी है, 4 चैम्बर का। ये समझाने के लिए बहुत बेस्ट डायग्राम है। तो ये जो है आपका, यह हृदय है। अब जरा देखते हैं, हृदय का काम है पंप करना। तो पहले हृदय के पास ब्लड आएगा, फिर वो पंप करेगा। तो ब्लड कहां से आएगा, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त शरीर के नीचे वाले हिस्से से और शरीर के ऊपर वाले हिस्से से। और रक्त कौन लेकर के आता है हृदय तक, उनको शिराएं कहते हैं। रक्त, अशुद्ध रक्त को कौन हृदय तक लेकर के आ रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, शिराएं बोल रहे हैं। तो यहां पर लेकर के आए हैं, तो जो शिराएं, मेन शिरा जो है, जो सबसे बड़ी शिरा है, वो एक दो हैं एक तरीके से। एक होती है इंफीरियर वेना कावा, वैसे वेना कावा नाम है, पर नीचे वाले से जो ब्लड लेकर के आ रही, नीचे वाले हिस्से से, उसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। और जो ऊपर वाले हिस्से से लेकर के ब्लड जा रही है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्लियर। अब यह लेकर के आई है पहले चैम्बर में। अब यह आएगा, यह अशुद्ध रक्त कहाँ आया, इस सेकंड चैम्बर में आया। यहां से हृदय ने क्या काम किया, इसको पंप किया। पंप किया तो शरीर से हृदय से ब्लड जो है बाहर निकला। बाहर ले जाने वाली कौन है, आर्टरी है, धमनी है।
लेकिन आपको पता है धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहां से तो बाहर लेकर के जा रही है ना, तो बाहर लेकर के जा रही है, तो बाहर यह लेकर के जा रही तो यह धमनी होती है, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है, तो इस वजह से एक अपवाद हो गई जिसका नाम फुसफुसीय धमनी रखा गया है। क्या रखा गया है? फुसफुसीय धमनी। अब यह अशुद्ध रक्त गया है कहां? फेफड़ों के पास, वहां पर ऑक्सीजन क्या हुआ? मिला, और ऑक्सीजन घुलने के बाद रक्त में कहां आया? अब आएगा हृदय में, वापस ब्लड आएगा, और इसके बाद हृदय क्या काम करेगा? विभिन्न हिस्सों में इसको वापस भेज देगा। अब जरा देखिए, अब शुद्ध रक्त कहां आएगा? हृदय पर आएगा, लेकिन लेके आना, कोई चीज आ रही है, मैंने आपको पहले ही बोला, तो जो चीज भी लेके आ रही है उसको वेन कहा जा रहा है। तो यहां पर भी एक अपवाद हो गया कि शुद्ध रक्त आ रहा है हृदय के इस चैम्बर में, तीसरे चैम्बर में क्या आ रहा है? शुद्ध रक्त, लेकिन लेके आने वाले को वेन कहते हैं, और वेन्स में जनरली क्या रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है, लेकिन यहां पर तो शुद्ध आ रहा है, इस वजह से यहां पर भी एक अपवाद है जिसका नाम क्या बोला जा रहा है? वह बोला जा रहा है फुसफुसीय शिरा, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है। अब यहां पर आया, अब यही ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले चैम्बर में आ गया, चौथे चैम्बर में, और चौथे चैम्बर ने क्या काम किया? यहां से क्या हुआ? इसने हार्ट ने पंप किया और शरीर के विभिन्न हिस्सों में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया। शरीर से बाहर निकल रहा है, शरीर से बाहर निकल रहा है। अब शरीर से बाहर ब्लड निकल रहा है, तो बाहर ले जाने वाली कौन है? धमनी है। तो धमनी में क्या है? यहां से बाहर निकल रहा है, तो क्या जा रहा है? शुद्ध रक्त जा रहा है, और सबसे बड़ी जो धमनी है उसका नाम है एरोटा। अभी मैं सारा पॉइंट आपको लिख दे रहा हूं, यहां सिर्फ समझाना था, अभी सारे पॉइंट एक एक करके मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या यहां तक सारी बात समझ में आई है? जिन लोग को लिंक विंक नहीं मिल पाता, वो नहीं कर पाता, अपने फ़ोन में एक सिस्टम, सबके फ़ोन में होता है, जो एंड्रॉयड फ़ोन रखे होंगे उसमें स्क्रीनशॉट का एक सिस्टम होता है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब किसी को नहीं पता है तो पूछ ले किसी से कैसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से PDF को, ये जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ, या डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यह उसी के काम आएगा जो लेक्चर मेरा समझा हुआ होगा, वरना खिचड़ी क्या करोगे? पान का पत्ता देख रहे हो, पान का पत्ता ही है, चबाओ खाओ, है ना, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो चलिए, यहाँ तक आपको उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे 2 स्लाइड्स थी, एक ये पहला वाला स्लाइड जिसके मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए इसके बाद ये आया, इसका मैंने वर्किंग आपको समझाया, ठीक है। ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। एक बार बहुत अच्छे से आप सुनेंगे, एक बार नहीं 2 बार और सुनेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से प्रॉपर एक हार्ट अपना वर्किंग कर रहा होता है ना। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको सिर्फ उतनी ही जानकारी दी है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। नीट मेडिकल का एग्जाम नहीं हो रहा है ना। चलिए, मैं आपको अब जो यहाँ मैंने बातें बताई हैं उनको मैं एक सार, मतलब एक आपको जो है एक समरी दिए दे रहा हूँ, और नोट्स जो है एक तरीके से कि जो अभी तक मैंने बताया समझाने के लिए बनाया था, अब मैं आपको उसको प्रॉपर एक लिखा दे रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आपके वो काम आ जाए। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला देखते हैं, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में, ह्यूमन मानव में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझ लें। देखिएगा, ह्यूमन हार्ट में तो 4 चैम्बर होते हैं, और ह्यूमन क्या है? मैमल है, स्तनधारी है, मैमल का मतलब होता है स्तनधारी, मैमल का मतलब होता है स्तनधारी। इसके पास भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो जितने स्तनधारी हैं उनके पास कितने चैम्बर का हृदय होता है? 4 चैम्बर का हृदय होता है, याद रखिएगा। जितने भी स्तनधारी हैं उनके पास 4 चैम्बर का हृदय होता है। 4 चैम्बर का हृदय मतलब कि उनका जो हृदय है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। क्या? 2 निलय और 2 आलिंद, 2 निलय और 2 आलिंद, है ना। और जरा देखिए पॉइंट्स, जरा देखिए और जरा पॉइंट्स देखते हैं।
पक्षी वर्ग में भी जरा देखिएगा, पक्षी वर्ग में एप्स, इनको एप्स बोला जाता है, पक्षी वर्ग, जो आपके पक्षी वर्ग होते हैं उनके पास भी कितने चैम्बर का हृदय होता है मेरे भैया? 4 चैम्बर का हृदय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यार, ठीक है। अभी तो मैंने समझा दिया, बाकी मैं अभी आपको पॉइंट नुमा सारी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पक्षी वर्ग में भी कितने होते हैं? 4 चैम्बर के हृदय होते हैं। अब ज़रा देखिएगा, कुछ और भी बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा। रेप्टाइल प्लस एम्फीबियन एम्फीबियन, रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप और एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। इनके पास जो हृदय होता है भैया वो 3 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का हार्ट होता है? मतलब इनका हृदय कितने में बटा होता है? 3 चैम्बर का हृदय होता है। एक यहाँ पर अपवाद है, उसको याद रखिएगा, मगरमच्छ। यहाँ एक अपवाद है, इसलिए यहाँ स्टार बना दे रहा हूँ। इसके पास एक 4 चैम्बर का होता है हृदय, ठीक है। ये एक अपवाद है, इसको याद रखिएगा। यह आता है सरीसृप वर्ग में, सरीसृप वर्ग में आता है क्या? मगरमच्छ। लेकिन इसके बावजूद इसके पास 3 चैम्बर का हृदय ना होकर के कितने चैम्बर का हृदय होता है? 4 चैम्बर का हृदय होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बाकियों में क्या होता है? सरीसृप और उभयचर वर्ग में 3 का होता है, ठीक है। कछुआ, जैसे कछुआ कह दूं, कछुए के पास कितने चैम्बर का हृदय होगा? 3 चैम्बर का हृदय होगा, ठीक है। सांप 3 चैम्बर का हृदय होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे याद रखिएगा, उभयचर और यह वर्ग में 3, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और, मत्स्य वर्ग में मछलियों में कितना होता है? मछली जल की रानी बेचारी कमजोर होती है, तो यह आती है 2 चैम्बर का इसके पास होता है। कितने चैम्बर का हृदय होता है? 2 चैम्बर का हृदय होता है, ठीक है। कितने चैम्बर का मछली के पास होता है हृदय? 2 चैम्बर का हृदय होता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रख लेना, वो ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा चैम्बर वाला जो है कॉकरोच, कॉकरोच, ये नाम याद रखना। कॉकरोच के पास जो है 13 चैम्बर का हृदय है, बड़ा जिगर वाला है भैया ये, ठीक है, बड़े दिल वाला है। इसके पास इसका जो हृदय है वह 13 चैम्बर्स में है ना, 13 चैम्बर्स में बटा हुआ है, इसीलिए लात खाता फिरता रहता है, मिल जाता है कहीं तो कॉकरोच ये है। यहाँ तक ये कुछ पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, इसको याद रखिए। अब जरा आपने वही ह्यूमन हार्ट्स के और पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। वेन्स, शिराएं, क्या है? शिराएं, यह क्या लेकर के चलती हैं? अशुद्ध रक्त। क्या लिए रहती हैं यह? अशुद्ध रक्त। क्या रहता है इसमें? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब है इम्प्योर ब्लड, है ना, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन लेवल क्या होता है उसमें? कम रहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो। तो शिराओं में जनरली क्या रहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में जनरली क्या बहता है मेरे भैया? अशुद्ध रक्त बहता है। इसका अपवाद है, मालूम ही है आपको, मैंने अभी बताया। अपवाद क्या है इसका? एक्सेप्शन है एक। अपवाद क्या है? पल्मोनरी वेन। क्या है? पल्मोनरी वेन। मैंने आपको पीछे बताया, पल्मोनरी वेन फुसफुसीय शिरा। क्या है? फुसफुसीय शिरा। शिराओं में अशुद्ध रहता है, लेकिन इस पल्मोनरी वेन में क्या रहता है? यह शुद्ध रक्त रहता है, इसमें प्योर ब्लड रहता है। इसमें क्या रहता है मेरे भैया? प्योर ब्लड, है ना। क्या रहता है? प्योर ब्लड। समझ में आई बात? प्योर ब्लड। आगे जरा देखिए, यहीं बता रहा हूँ, सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। वेन्स में जो शिराएं होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है? वॉल्व पाई जाती है। क्या मिलता है आपको? वॉल्व। वॉल्व मौजूद रहता है, वॉल्व प्रेजेंट रहता है, वॉल्व प्रेजेंट रहता है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में होगा, सर ये वॉल्व क्या होता है? वॉल्व का मतलब है कि अगर एक दिशा में फ्लो हो रहा होता है,
मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई तरल है, उसका एक दिशा में अगर बहाव हो रहा होता है तो वाल्व उसके बैकवर्ड दिशा में अगर वो मान लीजिए उल्टा बहने लगे तो वह बहने नहीं देगा, बंद कर लेगा वो। ठीक है, वाल्व अलाउ करता है किसी तरल को एक ही दिशा में फ्लो करने के लिए, एक ही दिशा में बहने के लिए। अगर वही तरल उल्टी दिशा में मान लीजिए बैक आने का प्रयास करेगा तो वाल्व उसको नहीं आने देगा, रोक लेगा। तो शिराओं में क्या पाया जाता है? वाल्व पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सबसे बड़ी जो शिरा है, लार्जेस्ट वेन जो है, जो लार्जेस्ट वेन है, जो सबसे बड़ी शिरा है, उसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। ठीक है, वेना कावा। आगे जरा देखिएगा, इसकी जो मोटाई होती है या इसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है, क्योंकि धमनियों के अपेक्षा इनमें क्या रहता है? दाब कम रहता है। इस वजह से इनकी जो मोटाई है वह कम होती है। तो यह क्या होती हैं? पतली होती हैं। ठीक है, धमनियों की अपेक्षा यह कम मोटी होती हैं, या कम मोटी होती हैं। ठीक है, कम मोटी होती हैं, और इसमें दाब भी क्या रहता है? धमनियों की अपेक्षा क्या रहता है? कम रहता है। दाब भी क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, दाब भी क्या रहता है? कम रहता है। क्या ये शिराओं से आपको पॉइंट सब समझ में आ रहे हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं? क्या शिराओं से पॉइंट आप सभी को समझ में आ रहे हैं जो मैंने यहाँ बातें लिखी हुई हैं? ठीक है, चलिए कुछ और बात भी कर लेते हैं जरा, कुछ और बात भी कर लेते हैं जरा। ठीक है, शिराओं की ही बात। अगर इनमें ब्लड नहीं है, खाली होने पर पिचक जाती हैं। खाली होने पर क्या हो जाती हैं? खाली होने पर पिचक जाती हैं। ठीक है ना, खाली होने पर पिचक जाती हैं। ये सब मैं अभी शिराओं के पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वह शिराओं के पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जो अशुद्ध रक्त रहता है, इम्प्योर ब्लड, जो यहाँ आपको मैंने लिखा हुआ है, जो कि शिराओं में चलता है, इसका जो कलर होता है वह या तो रेड हो सकता है, ठीक है, या आपका जो है हल्का नीला हो सकता है, ठीक है, ब्लू भी हो सकता है, और बैंगनी भी हो सकता है, वायलेट भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के लेवल पर। तो अगर शिराओं में बहने वाले रक्त की अगर बात करें तो लाल है ना, लाल, हल्का नीला और बैंगनी कलर जो है यह हो सकता है ना। ठीक है, तो ये शिराओं से जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको याद रखिएगा। उससे पहले मैंने आपको ह्यूमन हार्ट का थोड़ा सा बताया कि 4 चैम्बर होता है, सरीसृप और उभयचर वर्ग में 3 चैम्बर होता है, मगरमच्छ एक अपवाद है, इसमें 4 चैम्बर हो जाता है, मछली में 2 चैम्बर का हृदय होता है, पक्षी वर्ग में भी कितने चैम्बर का हृदय होता है? 4 चैम्बर का होता है। आप सब लोग देख रहे होंगे, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जितना भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं एक तरफ से, वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर हृदय से आता है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि मैं आपको सारा पॉइंट बताता चलूँ ताकि आपका कुछ छूटे ना जिनका एग्ज़ाम है। ठीक है, हालांकि इसको और डीप में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2 या 3 घंटे लगते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है आपको केवल इस समय चाहिए, समरी चाहिए, और समरी जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लें। कुछ चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, बस हाँ यही है कि चीज़ों को जो है मैंने क्या काम किया है, समराइज़ किया हुआ है ना, समराइज़ किया हुआ है। चलिए, ये आपको चीज़ें यहाँ से दिख गई। कोई और पॉइंट अगर आपको यहाँ से पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने पल्मोनरी आपको बता ही दिया, पल्मोनरी वेन है ना। आगे भी चलिए, यहाँ जगह नहीं है, मैं कुछ और बातें भी आपको बता देता हूँ। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। पल्मोनरी वेन,
फुसफुसीय धमनी। जरा देखते हैं इंफीरियर, शरीर के नीचे वाले हिस्से से ब्लड को कहाँ पहुंचाना, हार्ट के किस चैम्बर में, पहले चैम्बर में, ठीक है ना। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ऐसे लिख रहा हूँ, जिसको ना समझ में आए क्या कर सकता हूँ, इतना बोल चुका हूँ मैं इससे पहले, या बोलना उचित नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी टू राइट एट्रियम, शरीर के नीचे वाले हिस्से से दाएं आलिंद में, शरीर के नीचे वाले हिस्से से दाएं आलिंद में कौन लेकर के जा रहा है, इंफीरियर वेना कावा। इसी तरह से सुपीरियर वेना कावा कहाँ से कहाँ लेके जा रही है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट मतलब यहाँ से मैं कह रहा हूँ ये जो पेट वाला हिस्सा है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको अपर पार्ट कह रहा हूँ। अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी टू राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम है ना, टू राइट आर्ट्रियम, टू राइट आर्ट्रियम, ऊपर वाले हिस्से से दाएं आलिंद में। नेक्स्ट जरा देखिएगा पल्मोनरी वेन, फुसफुसीय शिरा, 10 बार नाम बोल चुका हूं, लिख भी चुका हूं। फुसफुसीय शिरा, फुसफुसीय शिरा कहां से कहां लेकर के जा रही है, फुसफुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसको शुद्ध रक्त कहा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग से, लंग्स मतलब फेफड़ों से कहां लेकर के जा रही है, बाएं, बाएं साइड वाले, बाएं आलिंद में, ठीक है। लंग्स, लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम, फेफड़ों से, फेफड़ों से दाएं, बाएं, सॉरी, फेफड़ों से बाएं आलिंद में, फेफड़ों से बाएं आलिंद में। क्या बात समझ में आई, फेफड़ों से बाएं आलिंद में। वेन्स की बात हो गई यहाँ तक, ठीक है, वेन्स की बात हो गई, क्लियर। चलिए कुछ आप शिराओं की जरा बात कर लेते हैं हम, है ना। शिराओं की शिराओं की बात होगी, सॉरी, अब किसकी बात कर लेते हैं, धमनियों की बात कर लेते हैं। धमनियां, आर्टरीज, इसमें, इनमें क्या बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद क्या है, अपवाद क्या है, ये सब मैं बता चुका हूं, बस आपको लिखा रहा हूं। अपवाद क्या है इसका, फुसफुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहना चाहिए, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। और कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, धमनियाँ आपको पता है कहाँ लेकर के जा रही हैं, हृदय से बाहर लेकर के जा रही हैं। तो ये होता है, यह लेके जाता है कहाँ, हार्ट, हार्ट टू कहाँ लेके जा रहा है, लंग्स, फेफड़ों के पास लेके जा रहा होता है। कहाँ लेके जा रहा है, समझा चुका हूँ मैं, हृदय से फेफड़ों के पास लेकर के जा रहा होता है रक्त को, अशुद्ध रक्त को, कौन, पल्मोनरी आर्टरी। और धमनियाँ क्या काम करती हैं, धमनियाँ जो है हृदय से समूचे शरीर में लेकर के जाती हैं, समूचे शरीर में लेकर के जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। सबसे बड़ी जो धमनी है, सबसे बड़ी जो धमनी है, सबसे बड़ी जो धमनी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एरोटा, यही नाम आएगा, एरोटा। महाधमनी कहा जाता है, महाधमनी दे करके तो बोलेगा नहीं भैया सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है, महाधमनी, वो तो ऐसे ही पता लग रहा है महाधमनी, है ना। तो नाम क्या देगा आपको, एरोटा, एरोटा, AROT है, एरोटा, सबसे बड़ी धमनी का नाम है एरोटा, ठीक है, क्लियर बात है, सबसे बड़ी धमनी का नाम है एरोटा। और जो एरोटा है आपकी, यह कहाँ से कहाँ रक्त को लेकर के जा रही है, हृदय से नाभि की ओर लेकर के जाती है,
हार्ट से नाभि, एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन, एब्डोमेन तक लेकर के जा रही होती है ना। तो धमनी आपने ये देख ले रहे हैं, और भी बात करेंगे हम धमनियों की, हम धमनियों की और भी बात करेंगे। इनकी जो दीवार होती है वह मोटी होती है काफ़ी। क्या होती है? इनकी जो दीवार होती है वह क्या होती है? मोटी होती है। इनकी जो दीवार होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। और दूसरा पॉइंट, इनमें वाल्व नहीं पाया जाता है, इनमें वाल्व नहीं पाया जाता है, नो वाल्व, कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है, नो वाल्व प्रेजेंट, नो वाल्व, ठीक है। धमनियों में किसी भी प्रकार का वाल्व जो है वह नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या है? कोई भी वाल्व नहीं जो है आपका पाया जाता है, ठीक है। तो आगे जरा देखते हैं। रक्त ना होने पर यह पिचकती नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। रक्त ना होने पर धमनियां जो हैं आपकी पिचकती नहीं है, रक्त ना होने पर पिचकती नहीं है, यह रक्त ना होने पर पिचकती नहीं है। अगर मान लीजिए रक्त नहीं है तो आपकी शिराएं क्या हो रही थी? पिचक जा रही थी, लेकिन यह पिचकती नहीं है। कौन? धमनी। धमनी क्या है आपकी? पिचकती नहीं है, इनमें वाल्व नहीं हो पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आया है? तो जाहिर सी बात है यह फैल एवं सिकुड़ सकती हैं धमनियाँ, धमनियाँ फैल एवं सिकुड़ सकती हैं पर पिचकती नहीं है आप, ठीक है ना, एकदम पिचकती नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्या यहाँ तक धमनियाँ और शिराओं के बारे में आपको चीज़ें समझ में आई हैं? क्या धमनियाँ और शिराओं के बारे में चीज़ें आपको समझ में आई हैं? ठीक है। तो किस तरह से, ये तो बात यहाँ तक हो गई, ठीक है। अभी और आगे भी है, कहीं जाइए मत, जुड़े रहिए। अब कहानी अब मैं नहीं बाँच पा रहा हूँ, समय नहीं रहता है, और आप लोग यहाँ सुनने भी नहीं आए हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी उम्मीद है। और हृदय का इतना अच्छा टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा सभी लोगों को, है ना। यह हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। आप अगर एक हायर, लोअर से लेकर के हायर एग्ज़ाम जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अभी मैं कुछ और पॉइंट्स भी बात करूँगा, उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं ज़रा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको और अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप जो है मतलब एक और तरीके से मजबूत रहें, है ना। चलिए, जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, मानव का जो हृदय है ह्यूमन का, उसका वजन 300 ग्राम के आसपास है, ठीक है। एक वयस्क शरीर की बात कर रहा हूँ। कोनो पता चला 1 किलो का बच्चा ले आए हो तो 300 ग्राम का उसमें हार्ट नहीं मिलेगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो ये एक वयस्क शरीर की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बुद्धिजीवी बनने लगते हैं, सर ये बताइए कोई 3 महीने का बच्चा है, उसका हृदय का भार कितना होगा? अरे खुदय 300 ग्राम का होगा तो क्या मतलब है उसका हृदय 300 ग्राम का हो जाएगा? तो मैं यहाँ एक वयस्क की बात कर रहा हूँ, उसका वजन उसके हृदय का तकरीबन कितना होता है? 300 ग्राम। सबसे बड़ा हृदय जो होता है, लार्जेस्ट हार्ट जो होता है, सबसे बड़ा हृदय जो है, ठीक है, वह किसका होता है? ब्लू व्हेल का होता है। ब्लू व्हेल, इसका जो वज़न होता है 400 किलोग्राम के आसपास, इसके हृदय का वज़न बता रहा हूँ, ठीक है। अब ब्लू व्हेल जो है मछली नहीं है, ब्लू व्हेल क्या है आपका? स्तनधारी है, बच्चों को जन्म देती है। ब्लू व्हेल क्या है? स्तनधारी है, मैमल है। क्या है? स्तनधारी है, मैमल है। ब्लू व्हेल आपकी क्या है? स्तनधारी है, मैमल है। तो आपने देखा सबसे बड़ा हृदय किसका है? किसका है? यह है ब्लू व्हेल का, ठीक है। और ह्यूमन का आपने देख ही लिया, 300 ग्राम के आसपास होता है मानव हृदय का, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट अगर देखेंगे, ठीक है ना,
स्मॉलेस्ट अगर हार्ट देखेंगे, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा हृदय, स्मॉलेस्ट अगर देखेंगे तो एक जानवर होता है, उसका नाम अंग्रेजी में ही याद रखिएगा, एट्रुस्कैन श्रीव, एक छोटा सा चूहा होता है, ठीक है, एट्रुस्कैन श्रीव, एट्रुस्कैन श्रीव, है ना। ये तकरीबन इसका पूरा ही वजन 1.5 ग्राम का होता है। ये पूरा वजन इसका 1.5 ग्राम का होता है, तो इसके हृदय का वजन आप समझ ही सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ जानबूझ के मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि मैं आपको भी यहाँ कुछ और बड़ा ही अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। क्या यहाँ तक समझ में आया? मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है, जरा बताएंगे 1 मिनट में? 1 मिनट में मानव हृदय कितनी बार धड़कता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जल्दी से। अब कौन पगलाया हो, दौड़ ओड़ के आया हो, है ना, टेंशन में हो, उसका अलग बात है, उसका थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है ना, तो वो अलग मैटर है, ठीक है। मान लीजिए पिताजी ने गाली वाली दे दी, पीट पाट दिया, गर्लफ्रेंड ने गाली दे दी, कुछ सुना दिया, कहीं किसी और के साथ देख लिया, तो उस दौरान धड़कनें बढ़ जाती हैं वगैरह वगैरह, वो अलग चीज़ें हैं, है ना। बहुत लोग जो देख रहे हैं वो समझ सकते होंगे। तो हम एक नॉर्मल स्थिति की बात करें, सब बढ़िया है आप लोगों के बीच में, सब बढ़िया चल रहा है, प्यारी मीठी बातें हो रही हैं, तब उस दौरान जो हृदय धड़क रहा होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्या धड़कता है मेरे भैया? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। समझ में आई बात? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है, जब पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो उस दौरान उसका जो हृदय गति है वह तकरीबन 150 बार प्रति मिनट रहता है, 150, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था में अगर देखें तो 150 बार, कितनी बार? 150 बार भ्रूण अवस्था में, है ना। जो बच्चा अगर पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, वह कितना है? 150 बार धड़कता है, ठीक है। उसी तरह से जो एट्रुस्कैन श्रीव में लिखा हूं, आप देख रहे हैं, जो ये कंगारू चूहे पे मत जाइएगा, कंगारू चूहे का अलग चीज़ है। कंगारू, बहुत से लोगों को आ रहा होगा श्रीव से कंगारू चूहे का नाम याद आ रहा होगा। देखिए, कंगारू चूहा बिना पानी पिए महीनों रह सकता है, ठीक है, बिना पानी पिए महीनों रह सकता है, भोजन चाहिए लेकिन उसको, लेकिन वह बिना पानी के, बिना जल के महीनों रह सकता है। तो एक बार यह सवाल पूछी गई है तो उसको लिखिएगा कंगारू चूहा है वह, ठीक है। यहाँ पे मैं कंगारू चूहे की नहीं बात कर रहा, यहाँ मैं सबसे छोटे स्तनधारी का नाम लिखा हूँ जिसका नाम है एट्रुस्कैन श्रीव, ठीक है। इसका पूरा ही वजन 1.5 ग्राम का है, ठीक है, और इसकी हृदय गति बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। यह 1500 1 मिनट में 1500 बार धड़कता है, 1 मिनट में 1500 बार धड़क जाता है, ठीक है, 1 मिनट में। और ये जो ब्लू व्हेल है, यह जो धड़कता है, यह 8 से 10 बार 1 मिनट में धड़कता है इसका दिल। जो ब्लू व्हेल है, आप स्तनधारी जो मैं यहाँ लिखा हूँ ब्लू व्हेल, इसका जो हृदय है वह 8 से 10 बार धड़कता है, ठीक है ना। हमिंग बर्ड देखे हैं, सबसे छोटा पक्षी जो होता है, हमिंग बर्ड देखे हैं ना, गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी, यह जो है 1200 बार प्रति मिनट धड़कता है इसका हृदय। कितनी बार धड़कता है? ये फैक्ट्स हैं, आपको फैक्ट्स याद करने हैं, अब याद कर लीजिएगा। जो गुंजन पक्षी है वो उसका कितनी बार धड़कता है? 1200, 8 से 10। देखिए मैं यहाँ कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे धड़कने की बात हो गई, सबसे बड़ा सबसे छोटा हृदय की बात हो गई, कुछ के वजन भी मैंने आपको बता दिए। ह्यूमन हार्ट का 300 ग्राम लगभग वजन होता है, और जो आपका ब्लू व्हेल है उसका वजन तकरीबन कितना होता है मेरे भैया? 400 ग्राम के आसपास होता है। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है एवं भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है, 150 बार धड़कता है, ठीक है। बात आगे चलते हैं जरा। पेसमेकर,
कभी कभी हृदय गति अनियंत्रित हो जाती है, तो अनियंत्रित गति को सही करने के लिए बाहर से यंत्र लगाया जाता है, जिसमें कई डिवाइसेस लगी रहती है, जिसमें आवृत्ति नई नई जनरेट करता है, वह उसको पेसमेकर कहते हैं। तो पेसमेकर नामक यंत्र हृदय गति को संतुलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हृदय गति को संतुलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, पेसमेकर नामक डिवाइस, ठीक है, कंट्रोल्स हार्ट बीट। हार्ट बीट को जो है यह क्या काम करता है, आपका पेसमेकर नामक यंत्र कंट्रोल करता है। ठीक है, एक सवाल मैं यहां आप सभी से पूछना चाह रहा हूं, मानव मस्तिष्क, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं, ह्यूमन ब्रेन, दिमाग और हृदय, इन दोनों में से कौन आराम करता है, कौन आराम नहीं करता है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो कि एक आध बार पूछा गया, लेकिन इसका सही से आंसर आयोग के ऊपर रहता है यार। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि सोते वक्त जो है दिमाग आराम कर रहा होता है। इसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि दो धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। देखिए, धड़कनें हुई ना, एक थोड़ा सा गैप लिया फिर धड़का, तो उस दौरान आराम करता है। तो यह एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है सही से। ठीक है, और अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं अभी तक सवाल इसका खोज रहा हूँ, पर मुझे सही से आंसर नहीं, किताबों में गलत, बहुत सी जगह गलत लिखा है, बहुत सी जगह सही लिखा है, समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छा ये सारी बातें तो हो गई। अभी आपने देखा है कि ब्लड फ्लो हो रहा था, किस तरह से फ्लो हो रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इधर से उधर, तो इसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है, रक्त परिसंचरण, कि किस तरह से रक्त फ्लो करेगा, उसकी जो खोज की थी वो विलियम हार्वे महोदय ने की थी, उसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रक्त परिसंचरण की, रक्त परिसंचरण, जब मैं रक्त बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा और चीज़ें। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे महोदय ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे महोदय ने की थी। किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे जी ने की थी। ठीक है बात, विलियम हार्वे जी ने की थी। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, रक्त को खुद, हृदय को खुद भी तो वो है, एक डिवाइस है, शरीर का अंग है, तो उसको भी तो ब्लड चाहिए, उसको भी तो चाहिए कार्य करने के लिए। तो उसके लिए केशिका आती है, कैपिलरीज। केशिका जो होती है, केशिका, इसको कैपिलरी बोला जाता है, कैपिलरीज। यह क्या काम करती हैं? आर्टरी को वेन से जोड़ती हैं, आर्टरी को वेन से जोड़ती हैं, और इन्हीं की सहायता से हार्ट को ब्लड मिलता है, उसके खुद के कार्य के लिए। ठीक है, उसके खुद के कार्य के लिए ये जो केशिका है, कैपिलरीज, यहाँ से हार्ट के खुद को कार्य करने के लिए रक्त मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और यह आर्टरी और वेन्स को जोड़ती है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यह लेक्चर मैं अब इससे ज़्यादा और आगे लेकर के नहीं चलूँगा, इतना बहुत है आपको। मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक जो आपको मैंने पढ़ाया है वह हृदय है। एक एक पॉइंट जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है यह आप PDF से डाउनलोड कर सकते हैं, और कृपा करके इसको अच्छे से देखिएगा, है ना। मेहनत मैंने करके पढ़ाई है, तो प्लीज़ आप उसको कम से कम उसका कुछ तो आप सम्मान रखें और इसको बहुत अच्छे से देखें। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो जहाँ तक है ब्लड रहेगा, रक्त रहेगा आपका, और कोशिश करूँगा उसमें मैं आपको और अच्छी जानकारी दे सकूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा आपको और अच्छी जानकारी मैं आपको दे सकूँ, ताकि आप जो है उसको अच्छे से देख सकें।
आपके एग्ज़ाम भी करीब हैं, तो यहाँ पे मैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ ताकि आप मजबूत रहें। नो डाउट यह लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर चला है, पर जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, बोर्ड पे मैंने जितनी सारी बातें लिखी हैं, आपके बहुत वो काम की हैं। आपके एग्ज़ाम में ज़ाहिर सी बात आएंगी ही आएंगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। अच्छा, किसी को लग रहा है कि सर कंटिन्यू मत करिए, किसी और टीचर को ले आइए वगैरह वगैरह, तो वो भी अपना फीडबैक उस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ करूँगा, ठीक है। मैं खुद ही हट जाता हूँ, मैं जब फ़ायदा ही नहीं हो रहा है किसी का तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि हालांकि ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने आप के ऊपर इतना भरोसा है, आपके ऊपर भी है। तो आप प्लीज़ जितने लेक्चर्स चल रहे हैं आप उसको देखें, एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको पता लगेगा कि सर जितना भी आपने मैटर दिया था वो वाकई में क्रीम था और एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प हुई, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ तक है वो ब्लड का टॉपिक रहेगा, उसमें हम और अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप लोग आराम करिए, है ना। जिनको नहीं करना है, जो लोग डेली का रूटीन बनाया है, ठीक है, वो अपना रूटीन पे जाएं। हृदय मैंने पढ़ाई दिया है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हृदय गति कर लीजिए, और मिलते हैं कल के लेक्चर में। एंड टुमारो द टॉपिक विल बी एज आई होप इट विल बी ब्लड, रक्त के बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी से मुलाकात करेंगे कल।